हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मुद्रास्फीति में थोड़ा आगे। हमने मुद्रास्फीति को काफ़ी देख लिया था। हम बात कर रहे थे जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, और आज हम कुछ और भी टर्म जो है डिस्कस करेंगे। हम एक सिंपल जानकारी लेंगे इन शब्दों के बारे में कि इनका मतलब क्या होता है। तो हमारा पहला शब्द है जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, आप सुनते रहिए। जीडीपी में कितना हिस्सा कीमत बढ़ने से आया है और कितना असली उत्पादन बढ़ने से। हम जानते हैं कि जीडीपी जो होता है वो एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा कितना वस्तु कितना सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन कीमत बढ़ने से कितना उसमें ऐड हो रहा है हिस्सा। तो इसको नापने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग किया जाता है। और हम अगले उस पे आते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है बड़ा सा, लेकिन अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इनका आपसी संबंध क्या है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो सरकार खर्च कम करती है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, महंगाई कंट्रोल होती है। अगर महंगाई कम है तो सरकार क्या करेगी, खर्च बढ़ाएगी, आरबीआई रेट कम करेगा या स्टेबल रखेगा, विकास होगा, महंगाई कंट्रोल में होगी। अब एक शब्द है क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन। अब हमको एक लाइन में समझना है कि क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन क्या होता है। तो हम देखते हैं क्राउडिंग आउट क्या होता है। अब क्राउडिंग आउट एक सिद्धांत है जिसमें क्या होता है कि सरकार का खर्च सरकार का ज़्यादा खर्च जो है प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्ट को कम कर देता है। यानी कि सरकार खर्चा ज़्यादा करती है और प्राइवेट सेक्टर कम खर्च करता है। और सरल शब्दों में कहें कि सरकार जब ज़्यादा उधार लेती है या खर्च बढ़ाती है तो प्राइवेट कंपनियां और लोग कम उधार ले पाते हैं, तो इससे उनका निवेश घट जाता है। अब क्राउडिंग आउट में क्या होगा, हम देखते हैं कि क्राउडिंग आउट के कारण क्या है। अब क्राउडिंग आउट का कारण ये है, सरकार की ज़्यादा उधार लेगी, कम सेविंग रेट होगा, बंद अर्थव्यवस्था या विदेशी पूंजी का इन अंदर आएगी, सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी या मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखेगी, तो क्राउडिंग आउट होगा। अब हम समझते हैं क्राउडिंग इन। अब क्या है क्राउडिंग आउट, क्या है, सरकार का खर्च प्राइवेट निवेश को कम करता है। क्राउडिंग इन क्या है, सरकार का खर्च प्राइवेट निवेश को बढ़ाता है। बस यही हम दो लाइन में समझ लेते हैं। क्राउडिंग इन क्या है, सरकार का खर्च प्राइवेट निवेश को बढ़ाता है। क्राउडिंग आउट, सरकार का खर्च प्राइवेट निवेश को कम करता है। अब क्राउडिंग आउट का उल्टा होता है। जब सरकार का ज़्यादा खर्च प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ा देता है, न कि कम। यानी कि जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में पैसा लगाती है तो प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होती हैं और नया अवसर पैदा होता है। यह एक कीन्सियन विचारधारा है। यानी कि एक साइकिल चलती है। साइकिल कैसे चलती है, सरकार पैसा खर्चा करेगी, पैसा ठेकेदार के पास जाएगा, ठेकेदार मजदूर को देगा, मजदूर सामान खरीदेगा,
सामान कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री को पैसा जाएगा, फिर फैक्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। इसी तरीके से एक पूरी साइकिल चलती है अर्थव्यवस्था की। अब हम देखते हैं कुछ और टर्म है हमारे पास, जैसे कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि किसी वस्तु सेवाओं की सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि हो रही है। फिर एक होता है अपस्फीति, कीमतों में गिरावट हो रही है। फिर होती है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है पूछा जाता है, जहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी प्लस आर्थिक मंदी भी होती है। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि मुद्रास्फीति में कमी जब आती है तो उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। रीफ्लेशन किसे कहते हैं? रीफ्लेशन उसे कहते हैं जब मुद्रास्फीति कम होती है, यानी कि जब एकदम महंगाई नहीं रहती है तो सरकार ये चाहती है कि मुद्रास्फीति थोड़ी बढ़े, थोड़ी कीमतें बढ़ें, और इस स्थिति को रिफ्लेशन कहा जाता है। यानी कि जानबूझकर मुद्रास्फीति बढ़ाना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि खुदरा या उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक। कोर इन्फ्लेशन क्या है? यानी कि खाद्य और ईंधन को छोड़ करके जब मुद्रास्फीति को नापा जाता है तो कोर इन्फ्लेशन निकलता है। थोक स्तर पर वस्तुओं और कीमतों का सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होता है, उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों में बदलाव, यानी कि सामान जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कितना कीमत डिफरेंस आ रहा है। परचेजिंग पावर क्या होती है? एक मुद्रा इकाई से कितना सामान सेवा खरीदा जा सकता है, यानी कि 1 रुपये से कितना सामान खरीदा जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि बोटल नेक इन्फ्लेशन या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? जैसे बुनियादी ढांचा में कमी से होने वाली मुद्रास्फीति, सड़क नहीं है या कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से अगर कोई कीमत बढ़ रही है तो इसको कहेंगे बोटल नेक इन्फ्लेशन। धन्यवाद।